Hello students, welcome all of you. Today's our topic is electric field on equatorial line of an electric dipole. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डाइपोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डाइपोल की एक्सियल लाइन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब बात करते हैं पहले डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन की। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर an electric dipole consisting of two charges minus q and plus q और ये मान लेते हैं कि a b is length of dipole। डाइपोल हमने ये मान लिया a b और इसकी जो लेंथ है इसको हमने माना था पहले 2a के बराबर। a b is equal to 2a is length of dipole। अब मान लेते हैं लेट O is center of dipole। इस डाइपोल का जो सेंटर है वो हम O मान लेते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज मीन्स बाय इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। तो वी नो दैट दिस इज एक्सियल लाइन, O इज सेंटर। तो वो लाइन जो डाइपोल के सेंटर में से पास होती है और इसकी एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। सो वी कैन से दैट दिस लाइन, हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस टेक एनी पॉइंट P। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया P इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है OP is equal to R। So we can say that this distance is R। ये जो डिस्टेंस रह गया AO ये किसके बराबर रह गया? A के बराबर, क्योंकि डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी थी? 2A। तो हाफ A और A ये डिस्टेंस रह गया। अब देखो हम पहले की तरह क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे पहले ये जो चार्ज माइनस Q है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर यहाँ पर ये जो चार्ज प्लस Q है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो we know that electric field means force on unit positive charge। So we have to keep in mind that a unit positive charge is present at point P। मान लेता हूं मैं let E1 is electric field at point P due to charge प्लस Q। ये जो चार्ज प्लस Q है इसके कारण से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैंने E1 नाम दे दिया। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्या होगा? देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि किसी भी चार्ज Q से डिस्टेंस R पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो फार्मूला क्या था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास में चार्ज प्लस Q है, प्लस Q चार्ज से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या लिख सकते हैं हम सीधा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस प्लस Q से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, यदि हम P को सीधा B से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस बनेगा इसका नाम क्या होगा? BP स्क्वायर। और ये कहते हैं दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट in this triangle OPB। we can say that OPB is a right angle triangle। so using Pythagoras theorem BP square is equal to OP square plus OB square। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस BP का जो स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BP का स्क्वायर is equal to OP square plus OB square। दैट इज BP square is equal to OP किसके बराबर है? R square। OP is equal to R square and OB is equal to A square। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? BP स्क्वायर की जगह क्या आएगा हमारे पास में? R square plus A square। सो फाइनली
हम E1 लिखते हैं, जो हमारे पास में E1 आया, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर। यदि हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। जिस डायरेक्शन में हम इस BP को सीधा आगे प्रोड्यूस करेंगे, E1 की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, BP को प्रोड्यूस करने के बाद में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चार्ज प्लस Q है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा रेडियली आउटवर्ड आएगा, या यूं कहते हैं कि प्लस Q चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव को सीधा यूं रिपेल करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी दैट इज अलोंग BP। नाउ वी फाइंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। उसको मैं नाम दे देता हूं E2। लेट E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। सो वी कैन राइट डायरेक्टली E2 इज इक्वल टू, इस चार्ज माइनस Q के कारण से पॉइंट P पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस समझते हैं, डिस्टेंस माइनस Q से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो देखो क्या बनेगा, यदि हम सीधा A को P से ज्वाइन कर देते हैं तो डिस्टेंस क्या बना, AP का स्क्वायर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से इस ट्राइंगल APO में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो AP का स्क्वायर आएगा AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है E2, इसकी वैल्यू को मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर, E2 की जो वैल्यू आती है हमारे पास में, E2 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यदि हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो E2 की जो डायरेक्शन होगी उसको हम समझते हैं ये किधर आएगा, नेगेटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट, तो या यूं कह देंगे ये नेगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा सीधा। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी अलोंग PA। E1 आएगा, E1 इस डायरेक्शन में था, E2 इस डायरेक्शन में आ गया। नाउ लेट अस कंसीडर एनी लाइन XY। कोई भी लाइन मान ली मैंने, एनी लाइन XY पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू P। हम कोई लाइन हमने मानी जो इस प्रकार से इस AB के पैरेलल, जो हमारा डायपोल था AB, इसके पैरेलल और कोई लाइन मान ली मैंने जो इस पॉइंट P में से पास होती है और AB के पैरेलल है। इस लाइन को हमने क्या नाम दे रखा था, XY। ये जो लाइन है इसको हमने क्या नाम दे रखा है, XY। सो XY इज एनी लाइन पैरेलल टू AB passing through P। Now it is clear that triangle APB is an isoscale triangle। ये जो ट्राइंगल हमारी APB कैसी ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो पॉइंट P है ना ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ये है। इस लाइन पे हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। सो इस ट्राइंगल APB में साइड AP इज इक्वल टू साइड PB, तो ये ट्राइंगल क्या बन गई, आइसोस्केल ट्राइंगल। और आइसोस्केल ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वाले जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। अगर हम ये मान लें कि ये एंगल थीटा है देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। अब यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, AB इज पैरेलल टू XY, सो ये जो AP है ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हिंदी में हम तिर्यक रेखा कहते हैं।
अब यदि ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। इन एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। इसी प्रकार से यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। ये और ये इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये हो गए अल्टरनेटिव एंगल। नाउ रिजॉल्विंग E1 and E2 into rectangular components, resolving E1 and E2 into rectangular components, इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 Px के साथ में एंगल थीटा बनाता है, तो E1 का जो कंपोनेंट होगा, E1 का एक कंपोनेंट क्या बनेगा, E1 cos थीटा along Px। E1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कौन सा, E cos थीटा। इसी प्रकार से E1 का दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, E1 sin थीटा। ये कहते हैं कि इट विल बी अलोंग PQ। दूसरा कंपोनेंट कौन सा बना, E1 sin थीटा, ये आएगा E1 cos थीटा के परपेंडिकुलर। सिमिलरली रिजॉल्विंग E2, इसी प्रकार से ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था, यदि हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो देखो E2 इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा इसका नाम क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा। E2 के जो दो कंपोनेंट बने, E2 cos थीटा अलोंग Px, और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर, that will be E2 sin theta and it is along PO। अब यदि हम यहाँ कंपेयर करें कि E1 sin theta vertically upward and E2 sin theta vertically downward, E1 sin theta and E2 sin theta, E1 is equal to E2, it is clear that both E1 and E2, magnitude of E1 and E2 are same, so E1 sin theta and E2 sin theta will cancel each other। तो हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा इस डायरेक्शन में दोनों के कारण से। E1 का इधर कंपोनेंट क्या था, E1 cos थीटा, इसी प्रकार से E2 का भी इधर कंपोनेंट क्या था, E2 cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट E इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ये कहते हैं कि E इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा E इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जो दूसरा कंपोनेंट था वो कैंसिल आउट हो गया, बट E1 इज इक्वल टू E2, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1 cos theta, and we know that value of E1 is Q upon 4 pi epsilon naught R square plus A square। यदि हम इस रिजल्ट में E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2, E1 की जगह Q upon 4 pi epsilon naught R square plus A square into cos थीटा। अब यहां से हम ट्राइंगल AOP या फिर ट्राइंगल OBP, किसी भी एक ट्राइंगल में हम cos की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो we know that cos is based upon hypotenuse, so cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos है हमारे पास में AO और hypotenuse है AP। AO को जो भी हुआ AO is equal to A, और जो हाइपोटेन्यूज AP था वो किसके बराबर था, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो यहाँ हम cos थीटा की जगह में वैल्यू पुट कर देता हूँ A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको यदि हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा
उसको समझते हैं। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये जो 2 है इसको यदि हम यहां से इस a के साथ में लगा देते हैं तो Q into 2a ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। सो E is equal to Q into 2a is डाइपोल मोमेंट अपॉन में 4 pi epsilon r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1 और इसी की पावर हाफ ये है, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब यदि हम इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस क्या, इफ 2a दैट इज लेंथ ऑफ डाइपोल इज स्मॉल एज कंपेयर टू r, इस डिस्टेंस की तुलना में डाइपोल की लेंथ काफी छोटी है, तो यह हम यूं कहते हैं कि ये जो डाइपोल है वो आइडियल डाइपोल है। तो उस केस में हम इस a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। a स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, r स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, r की पावर कितनी रह जाएगी 3। ये आ गया दूसरी एक्सप्रेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आइडियल डाइपोल के केस में। यदि डाइपोल आइडियल नहीं है तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, डाइपोल इज आइडियल तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यदि इसकी हम डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, then it is clear that resultant electric field is along px। resultant electric field आया वो p से x की तरफ आया, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारा डाइपोल मोमेंट तो था इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इसके अपोजिट आया। सो एक तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग px, और यूं कह दें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इक्वेटोरियल लाइन पे इसको हम वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। सो इट क्लियरली indicates that resultant electric field is opposite to dipole moment. Now let us take one more special case। हम एक देखो एक स्पेशल केस और लेते हैं। हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये तो हमने निकाला है एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में ये आ गया, सपोज दिस इज फर्स्ट। और कल वाले वीडियो में डाइपोल की एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो क्या आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। यदि हम इन दोनों का रेशियो निकालें, दैट इज रेशियो कैसे निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगला आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।